बड़ी जानकारी। आतंकी संगठन पीएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी लिए सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की जानकारी ली है। भीमबेर गली सेक्टर इलाके में हादसा हुआ था। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि बिजली गिरने से हुआ है। सेना की गाड़ी पर हमले पर बड़ा अपडेट पुलिस से आया है। आतंकी संगठन पीएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी ली है। भीमबेर गली सेक्टर इलाके में यह हमला हुआ था, जिसमें 5 जवानों की शहीद होने की खबर सामने आई थी। लेकिन पहले अपडेट ये सामने आ रहा था, हालांकि पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ था कि ये हमला है या फिर कुछ और हादसा है। पहले जानकारी मिली कि हादसा हुआ है। खबर ये भी थी कि बिजली गिरने से हुआ, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि ये हमला है। हमारे ब्यूरो हेड जम्मू कश्मीर से जावेद अहमद जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, दिन में हम चर्चा कर रहे थे तो खबर ये सामने आई थी कि ये हमला नहीं हादसा हुआ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये बात निकली है कि ये हमला किया गया और एक आतंकी संगठन की तरफ से भी इसकी जिम्मेदारी लेने की खबर सामने आई। सूत्र ये बता रहे हैं। जावेद जी बिल्कुल शमशेर, अगर बात की जाए आज जिस दुखद भरी खबर की, तो सबसे पहले पुलिस सेक्टर में जो फौजी गाड़ी में अचानक से आग नमूदार हुई थी। लेकिन उसके बाद दो खबरें सामने आई थी। एक ये भी खबर आई थी कि आतंकी हमला हुआ है। दूसरी खबर ये आई थी कि बिजली गिरने से ये गाड़ी ने आग पकड़ ली है। लेकिन उसके बाद देखा गया तो बाकायदा तौर पे अभी दिफाई जराया है, जो डिफेंस जराया है, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया कि इसमें जो है आतंकी हमला है और आतंकियों का हाथ है। तो फिलहाल इसमें बताया जा रहा है कि जो दिफाई जराये ने जो राजनाथ सिंह से इस बारे में बड़ी तफसील के साथ बात की है कि इसमें जो आतंकी हमला हुआ है और बाकायदा इसकी पुष्टि भी हो गई है। लेकिन इसमें दुखद भरी खबर यह है कि पूरी तरह से 5 जवान जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। और दुखद भरी खबर जो दर्शकों को हम तस्वीर के जरिए भी पहुंचा रहे हैं कि गाड़ी ने किस तरह से भयानक तरीके से आग पकड़ ली की थी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो ही वहां का जो ट्रैफिक है, जो इस बंबर गली के बीच में पुंछ और राजौरी के बीच में एक अच्छी जगह है, वहां पे ट्रैफिक को फिलहाल मुअत्तल किया गया था, रोक दिया गया था और समझ नहीं पा रहे थे कि मामला क्या है। लेकिन आखिर इसकी पुष्टि बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे हुई। इस हवाले से जो फौज के आला अधिकारी है मनोज पांडे, उन्होंने राजनाथ सिंह को इस हवाले से पूरी तरह से जानकारी फराहम की है कि पुंछ के इस बिंबरगली इलाके में मिलिटेंट्स की जानिब से फायर किया गया और फायरिंग की गई, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई और 5 जावेद, जरा जवान ये भी इसमें। बताएं, जो हमला हुआ है इस हमले को लेकर क्या जानकारी है? इस इलाके में हमलावर छुपे हुए थे या कहीं दूर से हमला किया गया? किस प्रकार का हमला था? इसको लेकर कुछ अपडेट आया है क्या आपके पास? शमशेर, इस हवाले से जो अभी बताया जा रहा है कि ये इलाका जो है जंगली इलाका है। हालांकि आए रोज वहां पे जो आतंकी संगठनों के हवाले से या मिलिटेंट से मुखालिफ ऑपरेशन है वो लगातार भी जारी है। लेकिन अभी पूरी स्थिति क्या है, ये हमलावर कहां से जी, आए थे, ये मिलिटेंट का हमला किस नवीयत का, कैसे इस पे हमला किया गया और क्या इलाके में इस आतंकी तरह के संगठन को इनपुट्स लेकर थे। क्या जानकारी मिल रही है? कौन से संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? सूत्र क्या बता रहे हैं जावेद? फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से पीएफएफ ने इसकी जो पुष्टि की है कि इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन इसकी भी पूरी तरह से जब जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामला किस असल में क्या प्रकार है, का ये कौन से आतंकी आतंकी संगठन। संगठन है, इसको लेकर कुछ जानकारी हमारे पास जावेद? ये आतंकी संगठन की बात जो हो रही है, किस प्रकार का ये है? शमशेर, इस तरह की ये जो पीएफएफ इसके आतंकी संगठन के हवाले से अभी पूरी तरह से जानकारी फराहम नहीं की गई है। ये एक विषय का जांच का विषय है। उसके बाद ही पूरी तरह से जब पूरी गुत्थी सुलझेगी फौज की तरफ से, ठीक है, बिल्कुल तमाम तरह इंतजाम किए जा चुके हैं चलिए। और इस हवाले से पूरी जानकारी के बाद ही सारी बातें सामने आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए प्रफुल्ल बख्शी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बख्शी साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू। बख्शी साहब, एक खबर सामने आ रही है कि एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने लिए। सूत्र ये बता रहे हैं। अपने आप में इसको हम बड़ा हमला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से जल गई है, 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और जिस तरह से सेना का एक्शन लगातार जारी है आतंकियों के खिलाफ, उस अभियान को देखें तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट के तौर पर इसको देखा जा सकता है। देखिए, ऐसा है, अपने आप दिल पेशौरी करना बंद कर दीजिए और ये हमारे को अपने को धोखा देने की जरूरत नहीं है। हमारे में कमियां हैं। ये
बौखलाहट वो नहीं कर रहा, वो बड़े आराम से काम कर रहे हैं। उन्होंने अटैक करना बंद ही नहीं किया है। बौखलाहट का क्या मतलब है? बौखलाहट तो हम रहे हैं कि इस समय हमको पता नहीं है कहां से कैसे हुआ, अंदर घुस गए हैं, 5 दिन से बैठे हुए हैं और टोटल एरिया वो पे उनके सप्लाई आ रही है, एमुनिशन आ रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, स्लीपर सेल बने हुए हैं पूरे जम्मू और कश्मीर एरिया में। और इस एरिया में पहली बार अटैक थोड़ी हुआ है, ये कब से हो रहा है? देखिए, सुनिए ध्यान से, हम लोग अपने को धोखा देते हैं टेलीविजन के ऊपर। जब तक पूरा जम्मू और कश्मीर एक कमांड और कंट्रोल के अंडर नहीं होगा, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक कमांडर के अंडर नहीं होंगी, इंटेलिजेंस एजेंसी, तब तक ये होता रहेगा। और दूसरी बात है, ये जहां से आए हैं हमको पता है कहां से आते हैं। आप वहां पे ऑफेंसिव लॉन्च करिए हर हफ्ते एक, तब ये डिफेंसिव पे आएंगे। अगर आप बैठ सो जाएंगे कि कोविड हो गया है जी, बैड वेदर है और इत्यादि इत्यादि, तो बड़े आराम से आएंगे। लेकिन बख्शी साहब, जिस तरह से सरकार का कहना है कि जो भी यहाँ पर आतंकवादी छिपे हैं, इन लोगों को नस्तनाबूद करने के लिए हम लगातार एक्शन ले रहे हैं, तो उन एक्शन पर सवाल उठ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये स्थिति है, वो हम कर क्या रहे हैं उस पर सवाल है, और किस तरीके से इन चीजों को हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी सवाल उठता है। देखिए, सवाल उठ रहा है या नहीं उठ रहा, ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं क्या करना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा। और ये मैं बोल रहा हूं आपको कि जब तक पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक कोर कमांडर के अंडर में नहीं होगा और वो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, तब तक आपकी सिक्योरिटी नहीं संभलेगी आपसे। आप 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक करो तो चीज रुक जाती है कुछ दिन के लिए। आपको सर्जिकल स्ट्राइक कंटिन्यूअस करनी पड़ेंगी, मिनिमम 2 और 3 इन अ मंथ। और लोकल एरियाज में अटैक जारी रखो ताकि वो डिफेंसिव पे रहें। और पूरे जम्मू और कश्मीर में जितने स्लीपर सेल्स बैठे हैं, अब उनको निकालना शुरू करिए। अभी तक तो आपने कश्मीरी पंडित के FIR ही लॉन्च करी, जिन्होंने आपके 4.5 लाख लोग निकाल के फेंक दिए थे बाहर। हम किसकी बात कर रहे हैं? जी। तो ये आप ध्यान रखिए, अपने को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आपने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि हमें इसको और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो फिर इस प्रकार की खबरें आती रहेंगी। पहले भी ऐसा होता रहा है। एक बड़ी